ग्राम अरौथ नीलर जनपद मेरा पहला कदम है और मेरे ससुर श्री पूरन ध्रुव ये ग्रामीण क्षेत्र का वो राजनीति में उसका संगठन का है वो। तो अब जो भी हमारे संगठन है जो निर्देश मिलेगा उसके थ्रू चलूँगी मैं। क्या महसूस हो रहा है अभी? महसूस बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले प्राथमिकता तो जो भूमिहीन है उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जो आवास रुक गई थी वो मैं केशवराम साहू प्रॉपर निवासी स्थान से ब्रवी अभी जनपद उपाध्यक्ष निर्वाचित क्या स्थिति रहा? बहुत ही अलग ही अनुभव और इतने सालों बाद एक अलग ही देखने को मिला जो जनपद अध्यक्ष का चुनाव और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध ढंग से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे तमाम जितने भी संगठन के हमारे कार्यकर्ता हैं इन सब का विशेष सहयोग मिला। आदरणीय नेहरू निषाद जी, आदरणीय भाभी श्री रंजना साहू जी, आदरणीय महेंद्र पंडित जी, आदरणीय हमारे निधिका विश्वास जी, आदरणीय भाभी दमयंती साहू जी और हमारे जितने भी जनपद सदस्य हैं अरविंदर मुंडी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष मिश्री पटेल जी, हमारे विशेष रूप से प्रभारी उमेश साहू जी, हेमंत चंद्राकर जी, हमारे विकल गुप्ता जी, डेनिश चंद्राकर, हमारे जितने भी वरिष्ठों का जो सहयोग और जो हमारे पर्यवेक्षक अमन जी, सबका विशेष रूप से जो हमने भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन ने संगठनात्मक दृष्टिकोण से जो ताकत दिखाई वो आज उन्हीं का परिणाम है कि आज दोनों जो सीट है जनपद अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुआ। ये अपने आप में भी एक इतिहास लिखती है धमतरी की जनपद क्षेत्र में अभी सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, राज्य में विष्णुदेव का सुशासन की सरकार है और हमारे नगर पंचायत, नगर पालिका और ग्राम पंचायत और जनपद स्तर, जिला स्तर सभी जगह अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ट्रिपल इंजन, चौथी इंजन की जो सरकार स्थापित हुई है। बल्कि हमको और खुशी है, हम जो विकास की जो गति है उनको और उससे आगे ले जाकर हम काम करेंगे ताकि लोगों का जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भी गहरा और पूर्ण रूप से हो। जो हमने कहा है एक एक चीज वो हमको पूरा करे। जनपद पंचायत धमतरी निर्विरोध अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही निर्विरोध उनका चुनाव हुआ है। निश्चित रूप से मैं दोनों को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और विशेषकर हमारे सदस्यों ने जो अपना हुनर और साहस दिखाया, सभी के सभी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत गंभीरता से उन्होंने चुनाव लड़ा, निश्चित रूप से मैदान में उतरे। आज उसका परिणाम है कि सब एकजुट होकर उन्होंने अपनी ताकत को दिखाया है और जनता का विशेष रूप से धन्यवाद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर उन्होंने विश्वास जताकर जो एक जनमत जो बना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, निश्चित रूप से बहुत ही तारीफ़ काबिल है। सभी को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं। हमारे जनपद सदस्यों का विशेष सहयोग रहा है और विशेषकर भाई महेंद्र जी और हमारे भाई नेहरू निषाद जी, कमल डागा जी, माननीय भाई गुप्ता जी और अरविंदर मुंडी जी, ऐसे तमाम हमारे पदाधिकारियों जिन्होंने अपनी मेहनत से जनपद सदस्यों को कहीं पर भी ये एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो पहली बार चुन के आए हैं और पार्टी के समर्पण भाव से उन्होंने काम किया है। मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ। ये जो अवसर आया है, जनता की सेवा का अवसर बहुत भाग्य से मिलता है और हमारी सभी सदस्यों को, जनपद सदस्यों को भाग्य से सेवा का अवसर मिला है और निश्चित रूप से ये सेवा करके जनता में जो एक मैसेज पहुंचाएंगे, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, राज्य में भी माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार है और इसके रहते हम सब को जो सेवा का अवसर मिला है, निश्चित रूप से हमारे सभी जनपद सदस्य एक से बढ़कर एक है, किसी में भी हुनर की कमी नहीं है। सब अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने कांग्रेसियों को मात देकर, धुरंधर को मात देकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक से बढ़कर एक हमारी महिला सशक्तिकरण का जो विषय कहा जाता है, आप देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों से वो चुनकर आई हैं। निश्चित रूप से जनपद में वो एकजुट रहकर काम करेंगे और अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी सदस्यों को साथ लेकर वो चलेंगे और जनता में बहुत अच्छा संदेश आज गया है। मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं। आज क्यों होंगी, संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। पर्यवेक्षक आए थे, पर्यवेक्षकों ने सभी प्रत्याशियों से 1 to 1 बात की है, सभी का मत था और निश्चित रूप से जो संगठन का निर्णय है वो सर्वोपरि है और सदस्यों से भी
औपचारिक जो चर्चा की गई थी सभी चर्चा की गई है। इसमें किसी के निराश होने की बात नहीं है, सभी एकजुट होकर एक साथ गए हैं और आप सभी देख रहे थे सभी हमारे जनपद सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और सभी में उत्साह है, बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं और सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे। नाम बताएंगे। कमल डागा, भारतीय जनता पार्टी धमतरी जनपद पंचायत के लिए पार्टी के। किस प्रकार की दिक्कतें आई, कैसे प्रत्याशित किया गया? भारतीय जनता पार्टी में हमारे जितने जनपद सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूर्ण निष्ठा थी, इसलिए हमको चुनाव में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसानी से हमारे सभी सदस्यों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधि चुना और उनको ऐसा आशीर्वाद मिला कि वे जनपद चुनाव में भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। मैं विकल गुप्ता कमल डागा जी के साथ यहाँ जनपद पंचायत धमतरी के चुनाव प्रभारी। ऐतिहासिक जीत, इस बात की कल्पना नहीं थी। उपाध्यक्ष के लिए अध्यक्ष तो सुनिश्चित था, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग, जनपद सदस्यों का सहयोग, सब लोगों ने मिलजुल कर एक प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से हमने चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम आप स्वयं देख रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस एकदम निष्क्रिय हो गई है? निष्क्रिय कांग्रेस कोई एक कार्यकर्ता नहीं था, कोई नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, निष्क्रिय हो गई। पूरे देश के साथ साथ हमारे जिले में भी निष्क्रिय हो गई। परिचय बताएंगे। मैं नेहरू राम मिश्रा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। अभी किस प्रकार का चुनाव हुआ, क्या स्थिति है? आज जनपद पंचायत धमतरी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ है और दोनों ही पदों पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी अध्यक्ष के लिए अंकिरा टू जी और उपाध्यक्ष के लिए केशवराम साहू जी का चयन हुआ है। और ये भी चयन जो है एक धमतरी जनपद में एक इतिहास है, क्योंकि दोनों ही पद जो है निर्विरोध ढंग से संपन्न हुआ है।